हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है? तो दोस्तों, ये जो योजना है ये शुरू की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा, जो उनके बुनकर हैं उनके लिए। तो इस योजना के अंतर्गत 10,58,00,000 रुपए बांटे जाएंगे। ठीक है, अब ये जो रुपए बांटे जाएंगे ये कैटेगरी वाइज बांटे जाएंगे। जो बुनकर हैं उनको अलग अलग श्रेणी में बांटा जाएगा, उनके कार्य के हिसाब से उनको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, और अभी कर्नाटक सरकार ने एक और ऐप लॉन्च की थी, वो आपको याद रखनी है, गेट सेट गो। ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले होते हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किए हैं। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर इस समय कौन है करंट के? तो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? जी कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की घोषणा की है? अच्छा, ये बच्चों को किस प्रकार से अनाज दिया जा रहा है? ठीक है, तो बच्चों को मिड डे मील में मिला करता था जो उनका खाना होता था। तो अब क्योंकि स्कूल बंद हैं तो पिछले महीनों के जितने भी हुए हैं उनके अनाज, जैसे मई, जून और अप्रैल, इन महीनों के जितने भी उनके अनाज हैं वो उनको दिए जाएंगे। तो इसकी घोषणा की है बिहार सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कोयले का उपयोग बंद करने की घोषणा की है? तो जर्मनी ने अभी हाल ही में ये घोषणा कर दी है। जर्मनी ने घोषणा कर दी है कि वो कोयले का उपयोग नहीं करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं जी आकाश। ये बन गए हैं भारत के 66वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में इनियो मोरिकॉन जो कि एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, इनका निधन हो गया। ये किस देश के थे? तो दोस्तों, ये इटली के एक फेमस म्यूजिशियन थे, है ना, संगीतकार थे। तो इनका निधन हो गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनियो मोरिकॉन। कहाँ के थे ये? इटली के। क्या करते थे? एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के नातांज परमाणु सुविधा केंद्र में आग लग गई? तो नातांज परमाणु सुविधा केंद्र ये कहाँ का है? ये है ईरान का। ठीक है, ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता? तो जो अभी फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, इसका जो विनर है वो है वॉल्टेरी वोल्टास। अब ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहा है स्वीडन नंबर 1 पे, और भारत रहा है 117वें स्थान पर। तो आपको भारत की भी रैंकिंग याद रखनी है, भारत रहा है 117वें स्थान पर। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन से राज्य में 100% LPG कनेक्शन हो गए? तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार में 100% LPG कनेक्शन सभी घरों में हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकंड्स योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है दोस्तों यस बैंक ने। तो इनके यस बैंक के जो लॉयल कस्टमर होंगे उनको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड किया जाएगा, लोन इन सेकंड। इसीलिए उनको एक लिंक दिया जाएगा जिसमें वो अपनी डिटेल फिल करेंगे और उनको इंस्टेंट लोन ग्रांट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने AI इन बैंकिंग पर अपना पहला कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों, AI इन बैंकिंग यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग, तो ये कार्यक्रम शुरू किया है IIT रुड़की ने। तो अब जो बैंकिंग है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका धीरे धीरे और बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है IIT रुड़की ने। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन रेलवे ने किस कंपनी के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए समझौता किया है?
तो ये समझौता किया गया है BHEL के साथ, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स, इनके साथ ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में IFSCA का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो IFSCA का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इंजेती श्रीनिवास को। अब ये IFSCA ये क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने IIT हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो IIT हैदराबाद में DRDO ने अपना रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो DRDO की फुल फॉर्म आपको पता होगी। नहीं पता होगी तो नोट कर लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको पता चलती रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।